ये हमारे नौटंकी जगत के स्टार कलाकार विजय भाई, इनका जो जलवा और जो जमाना था, मास्टर राम खिलावन के यहाँ से शुरुआत किया था नौटंकी की दुनिया में। आज ये भाई साहब से मिलने का मौका मिला। नमस्कार विजय भैया। भैया नमस्ते। और सभी साथियों से, दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। बस ऐसे आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। हम कलाकारों को क्या दुनिया है, जब सभी से मुलाकात होती है। कुछ लोग भाई बेचारे बाहर दूर रहते हैं, वो भी नेट के माध्यम से हम लोगों को से मुलाकात करते हैं। हाँ, देखते हैं तो फ़ोन करते हैं कभी कभी, भैया कहाँ प्रोग्राम है, कैसे हैं, वीडियो कॉल दिखाइए। तो साथियों को बड़ा प्यार दुलार मिलता है, यही हम लोगों को खुशी मिलती है। और चाहे हम आशा करते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग खुशी रहें। खुश रहेंगे तो हमको भी खुशी मिलेगी। जी सर, तो आपको भी शायद सूचना मिली थी, लेकिन आप प्रोग्राम में थे। मास्टर भारत लाल और कन्हैया लाल की जो कल की मीटिंग हुई, अब थे तो नहीं, लेकिन वीडियो आपने देखा होगा कि दोनों ने अपनी सहमति जताई जो पार्टी पहले की थी। हाँ, पुराने से जो चला रहे थे कन्हैया लाल भारत लाल। हाँ, मतलब कन्हैया मास्टर विश्वकर्मा जी। हाँ, मैलान फूलपुर से। हाँ, और मैनेजर भारत लाल पहले, उनकी दोनों के सहमति से पार्टी चल रही थी। बीच में फिर मास्टर उमाशंकर जी आ गए थे, बन गए थे। हाँ, कन्हैया लाल खुद ही निकल के चले गए, उनको कोई निकाला नहीं था, ये बात नहीं है। हाँ, निकल के चले गए थे। फिर उमाशंकर जी मास्टर बन गए। हाँ, और फिर पार्टी उनकी देख रेख में चलने लगी। हाँ, फिर कुछ दिन तक दोनों मिलकर पार्टी चलाया। फिर बीच में कहाँ से क्या बात विवाद, हाँ, वहाँ से फिर पार्टी में नहीं जमी। उमाशंकर ने कहा हमको पार्टी नहीं चलाना, बंद करना है। फिर पार्टी बंद कर दी। लेकिन सुन रहा हूँ फिर से कि कन्हैया भारत लाल एक हो गए। हमें बड़ी खुशी है। अच्छा। कम से कम चलिए, पुराने साथी, पुराने दोस्त हैं। हाँ, फिर से इकट्ठा हो गए, बड़ी खुशी इस बात की है। और लेकिन जो काम आज किए हैं जी, यही काम अगर 2 महीने पहले कर दिए होते लोग, अच्छा, तो क्या बात होती। तो उसका रीजन क्या, उसका फर्क क्या पड़ता विजय भाई? देखिए, जो पुराने कलाकार थे इनके, जो हट गए यहाँ से बेचारे। अच्छा, पार्टी बंद कर दिए तो क्या करें। अच्छा, भाई बैठने से तो काम होगा नहीं। जी 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 बिना कमाई कुछ होने वाला नहीं। जी, पैसे की जरूरत तो भाई सबको है। सबको है। अगर खाना है तो जीना है, और जीना है तो खाने के लिए पैसे की जरूरत है, सबको भी। सबको। तो आदमी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया है सब। हाँ, अगर यही पहले से काम किए होते तो अगला आदमी जिसकी आने की इच्छा होती, अच्छा, जो कलाकार पुराने हैं, हाँ, कोई शौक से तो गया नहीं पार्टी छोड़ के। अच्छा, जब ये लोग पार्टी बंद किए तब सभी लोग अपना जहाँ जाना था इसको मान लीजिए। अच्छा, मतलब नौटंकी जगत में जैसे हर नौटंकी में हर साल हेर फेर होता है। हाँ, लेकिन इनकी पार्टी में ऐसा नहीं था। काफ़ी दिन के बाद इनके यहाँ से लोग हटे हैं। अच्छा, अब कुछ कलाकार तो ऐसे थे उसमें, हाँ, जो कि जब से न्यू पड़ी मंडली की पार्टी की, हाँ, जब से न्यू पड़ी तब से आज तक वो कहीं गए ही नहीं हैं। अच्छा, और कुछ कलाकार ऐसे थे कि जब से इनकी पार्टी में आए हैं तब से गए नहीं। ये पार्टी बंद करने के बाद यहाँ से गए हैं सब लोग। जब समझ लिए कि वे लोग नहीं चलाएंगे, कोई आसरा नहीं रह गया, तब लोग। तो विजय भैया वही इनको 2-3 महीना पहले ये सिस्टम, मतलब जब लगन खत्म हुई यही काम कर लिए हुए थे पहले से ही। हाँ, तो जो हमारे जो पार्टी के चाहने वाले कलाकार थे, जो रहते थे पार्टी में, जिनको मतलब ये था कि अपनी पार्टी की तरह हम जैसे समझते थे, ऐसे जो चाहने वाले थे वो आते पार्टी में। अच्छा, लेकिन अब पहले से कोई काम हुआ नहीं। अब जो जहाँ फंस गया वहाँ फंसा है भाई, फंसा है। अब सीजन ख़त्म होने के बाद ही कोई जो आएगा जाएगा, सीजन के बाद जो ही। पुराने कलाकार कुछ, जी, फिर 2-4 कलाकार, पुराने कलाकार जो भी हैं, कुछ पुराने कलाकार हैं जैसे बुद्धू खलनायक हो गए, बुद्धू हो गए, बब्लू भैया हैं, हारमोनियम बजाते हैं, सोन नकारा वाले हैं सब, वीरेंद्र हैं। वीरेंद्र तो मान लीजिए नौटंकी से इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन मान लीजिए फिर आ गए हैं। फिर आ गया। बड़ी खुशी की बात है। हाँ, हाँ, लेकिन हम वीरेंद्र से भी एक अनुरोध करना चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइन लेंथ को अपने सुधार करें, जिसमें उनकी बुराई ना हो। हाँ, उनके साथ किसी की बुराई ना हो। किसी की बुराई ना हो वीरेंद्र के साथ। यही भाई सबका गाइडलाइन उनको देते हैं कि भाई
ये सिस्टम से अपना काम करें। और एक समय थी कि वीरेंद्र जैसा कोई जोकर नहीं था। अगर आज भी अपने आप पे उतर आए तो वास्तव में आज भी है। वीरेंद्र की डिमांड तो भाई होती है। डिमांड जिस तरह से भंडारी लाल की उनके दुनिया में होती थी, उसी तरह की वीरेंद्र की डिमांड इस दुनिया में होती है। आज कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। आज जो रहमान हाईलाइट हुए हैं, हाँ, ये वीरेंद्र की देन है। वीरेंद्र के दिन रहमान भारत के यहाँ आए, हाँ, वीरेंद्र सीन पे नहीं जाती थी। अच्छा रहमान को डांट डांट के भेजता था वीरेंद्र, अच्छा, तुम जाओ हाँ, यहाँ ऐसे से ऐसे करो। अच्छा, रहमान ने भी अमल किया उस बात पे, हाँ, और आज रहमान हाईलाइट में है। हाँ, हाईलाइट में, हाईलाइट में तो इतना है रहमान आज, हाँ, कि उनके आगे शायद किसी कमेडियन की हाँ, तुलना की जाए। हाँ, हाईलाइट हो जाता है। वीरेंद्र के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी। बड़ी जिम्मेदारी से काम, मतलब रात में उस लड़के के अंदर सोने का नाम ही नहीं था। वीरेंद्र के अंदर और इतनी फुर्ती थी कि सबके साथ कोई सीन उससे खाली नहीं जा सकती थी। अब लेकिन बस थोड़ी सी वही कमी कर दिया वो लड़का। अब जैसे मास्टर भंडारी लाल की कमी थी, वैसे वीरेंद्र की कमी है। यही सब सुधार टाइम ले, है, अभी सुधार ले, टाइम है। अगर सुधार लेते हैं, अपनी कमी को सुधार जाते हैं, तो उनका भी कुछ बिगड़ा नहीं। एकदम सही बात। अब जैसे वीरेंद्र जी इस बार मतलब कि 2 साल सन्यासी लिए थे नौटंकी से, वापसी किए नौटंकी मतलब फुल मूड से, और इंटरव्यू में भी आए और कन्हैया लाल से भी मुलाकात किए, भारत लाल सारे लोग आए। तो पार्टी ये ठीक ठाक चलेगी, आपका क्या ख्याल है? पार्टी तो चलेगी। अच्छा, पार्टी चलेगी इसलिए कि विमल संगीत पार्टी का जो बैनर है वो देखिए, नाम तो फील्ड वर्क में है ही है। अच्छा, फील्ड वर्क में नाम अभी बहुत ज़्यादा है इनका, ये बात नहीं है। बस पार्टी बंद कर दिए थे। पार्टी बंद करने के बाद कितना फ़ोन आया होगा ये भारत लाल ही बता सकते हैं। हाँ, समझे आप? हाँ। अब रही बात है कि जब पार्टी बंद ही कर दिए, हाँ, तो करेंगे क्या? करेंगे वो अलग की बात है कि बिजनेस इनका अलग है, साइड बिजनेस अलग है, वो सब ठीक है। लेकिन फील्ड वर्क से जो नाम इनका हुआ है, हाँ, इतने लोग इनको जानने वाले, पहचानने वाले, चाहने वाले थे लोग, कि बहुत प्यार दुलार मिल रहा था। लेकिन बस एकाएक इनका मूड ही है कि बस पार्टी बंद कर दिए। हमारी बहुत प्रयास थी पार्टी बंद ना हो, चले। अच्छा, लेकिन बस बात की बात है, बंद कर दिए एकाएक। हाँ भाई, मास्टर मालिक जब बंद करेंगे तो कलाकार क्या कर सकते हैं? और अगर उसी टाइम ये कहे होते, उस टाइम भी अगर हमसे कहे होते विजय, हाँ, हम पार्टी में नहीं रहेंगे, आप इसको देखिए, अब चलाइए, तब भी हम इसको बिगड़ने ना देते। अच्छा, पार्टी आप संभाल लेते? हम संभाल लेते। वाह भाई वाह। लेकिन जब कोई काम बिगड़ ही गया, हाँ, फिर उसको बाद में थोड़ा समझाने में दिक्कत आती है। उस दिक्कत का सामना तो अब करना ही पड़ेगा। हाँ, 2-4 महीने की मेहनत होगी, लेकिन लाइन लेंथ वास्तव में पकड़ लेगा, फिर से पकड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। कलाकार को इकट्ठा करेंगे, कलाकार आएंगे सब, जब आ जाएंगे तो पार्टी। अच्छा, जब इन्होंने शुरुआत किया था मास्टर कन्हैया लाल और भारत लाल मिलके, तो आप उस समय कहाँ थे? हम उस समय खिलावन के यहाँ थे। अच्छा, देखिए, हमारे पास कोई साइड बिजनेस नहीं है। अच्छा, बहुत साफ सी बात है। अच्छा, हमारा कोई साइड बिजनेस नहीं है। हम उस समय खिलावन के यहाँ थे। जब भारत लाल कन्हैया लाल ने पार्टी शुरू किया, हाँ, तो हमको ऑफर दिया कि आइए। अच्छा, लेकिन हमने कहा भाई देखिए, पार्टी आप चलाइए, पहले रनिंग पे आए पार्टी, हाँ, हम आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा पार्टी थोड़ा सा रन करने लगे, क्योंकि हमारे पास कोई साइड बिजनेस नहीं, हम आपके यहाँ के बैठेंगे नहीं। हाँ, हमको काम चाहिए। उसमें आप साड़ी पहनते थे? उसमें हम साड़ी पहनते। फिर पार्टी उनकी चलाने लगे। जब चली पार्टी, फिर हमको ऑफर दिए, फिर हम आ गए। अच्छा, हम आए, और जब तब भी राम खिलावन की नौटंकी चल रही थी? हाँ, तब चल रही थी। अच्छा, फिर जब हम आए इनके यहाँ, हाँ, फिर मेरे आने के बाद इनके यहाँ फिर अब मालिक की मेहरबानी है, क्या कहें, कुछ कहना नहीं चाहिए हमको, लेकिन फिर पार्टी बड़ी अच्छी रन की है। बहुत अच्छी रन की है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा काम भी हो रहा था। अच्छा, जहाँ एक बार इनका कार्यक्रम हो जाता था, हाँ,
तो वहाँ से फिर 2-4 प्रोग्राम तो इनका होना ही है। होना। हाँ, और इतनी अच्छी सेटिंग बन गई थी कि हमने बहुत जगह काम किया है। अच्छा, बिजगुरिया ओझा जो संगीत थी उसमें भी आपका रोल रहता था? हाँ, अच्छा। इनके यहाँ कुल मिलाकर जब से आए जितनी संगीत थी, हाँ। जितनी भी संगीत खेली गई, वो चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, जो भी संगीत खेली गई, हमसे कोई रोल बचा नहीं इनके यहाँ जो ना किए हों। अच्छा, हम्म। पहले लेडीज़ का भी काम करते थे इनके यहाँ? इनके यहाँ लेडीज़ वाला भी काम किए। उसके बाद लेडीज़ काम करने के बाद जब कभी फंसा जा रहे थे, हीरो का भी रोल कर दिए। माँ का काम, भाई का काम, बहन का काम, बाप का काम, हमसे जो बन पड़ा हमने कभी नौटंकी लाइन में हमने कभी इनकार नहीं किया कि काम हम नहीं करेंगे। अच्छा। कहीं भी हम चाहे जहाँ रहे, खिलौन के यहाँ भी हम हीरो का रोल करते थे। अच्छा। जब हमारी बहुत कम उम्र थी, हाँ। दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, हाँ। बिल्कुल हल्की हल्की रेख आ रही थी उस समय। जब वहाँ से मुन्ना सिंह निकले तो हमको मजबूरी में फिर इनके यहाँ कोई खिलौन के यहाँ कोई हीरो नहीं सेट हो रहा था, हम ही काम किए वहाँ हीरो पे। काम? हाँ, हीरो काम कर रहे थे। हीरो काम करने के बाद फिर जो है वही काम फिर अपना था। पहले मतलब नाच गाने का प्रोग्राम करने के बाद हीरो का रोल कर देते थे। अच्छा। लोग उसी से वहीं से हमारी इच्छा भी बढ़ गई कि हम हीरो का रोल हमको करना है। जो रमेश लेडीज़ खलनायक अरे करते भाई थे? देखिए, वो तो लाजवाब है। हाँ। वो लाजवाब कलाकार था और बहुत अच्छी खलनायकी, उसकी एक अलग छवि थी। अच्छा। एक अलग छवि थी उसकी खलनायकी में। मिसाल दी जाए, हाँ। एक बार उसको देख के आगे जो बच्चे बैठे होते थे, हाँ। वो डर जाते। लेडीज़ खलनायक? लेडीज खलनायकी देख के, बुद्धू भाई? उसका हाव भाव देख के। बुद्धू भाई? बुद्धू खलनायक जी जो थे, एक बार जब दोनों की सीन लग जाती थी साथ में, हाँ। कोई मतलब जैसे सीन आ जाती थी किसी के ऊपर काहे ढाना है, हाँ। तो दोनों इस तरीके से अलर्ट मंच पे होते थे हाँ। कि आगे के कितने बच्चे तो उठ के भाग जाते थे। कई जगह तो मार खाने से बच गए। खलनायक? हाँ, खलनायक का दोनों लोग लाठी डंडा उठा। ऐसी संगीत के? हाँ, ऐसी संगीत थी, ऐसा उनका रोल अभिनय था। ऐसे इस तरीके से निभा देते थे उसको, अदा कर देते थे कि लोग उस पर एकदम क्रोधित हो जाते थे, बस उसको मार दो साले को। अब आपसे एक बात बताएं, इधर कान्हापुर के साइड हमारा प्रोग्राम लगा था कनौजिया के यहाँ। अच्छा। जो कि वो सब बड़े आदमी थे। किसकी पार्टी थी? ये भारत लाल पार्टी। अच्छा। कन्हैया लाल भारत लाल पार्टी थी। अच्छा। और उस समय वही ओझा बिजगुरिया महाराज संगीत खूब दबा के चल रही थी। अच्छा। और उसमें वहाँ जहाँ प्रोग्राम था, हाँ। जिनके यहाँ प्रोग्राम था, उनके ही यहाँ एक कुत्ता पाला गया था। अच्छा। और वो कुत्ता बैठा था ऐसे बगल में, क्योंकि जो पाले थे कुत्ता वो भी बैठे थे कुत्ते के साथ में। हाँ। हाँ। अब देख रहा था जब इनका बुद्धू का और खलनायिका जो रोल करते थे रमेश भाई, जब दोनों का रोल आया, हाँ, तो रोल पे कुत्ता साला क्रोधित हो गया। कुत्ता क्रोधित हो गया, उसकी चैन पकड़ के खींच रहे कुत्ते को, लेकिन बर्बाद चिल्ला के मंच पर बुद्धू रमेश को भागना पड़ा कि भागो नहीं, नहीं फाड़ डालेगा साला ये कुत्ता। मतलब उसके दिमाग में बस गया कि ये खतरनाक आदमी आ गया। अब बुद्धू उसके तरफ अगर चेहरा कर देते, हाँ, जब भी उसके समय देखते उसकी तरफ आंखें जाती, बुद्धू तुरंत चला हुआ चल लेता था, इस तरीके से। और रमेश तो एकदम बेमिसाल है भाई। हाँ। सबसे बड़ी खूबी रमेश के अंदर थी, खलनायकी बहुत बेजोड़ करता था, हंसता नहीं था एक बार भी। अच्छा। हाँ, हंसता नहीं था वो आदमी रमेश। हाँ, हंसता नहीं था, और इतना भयंकर मतलब चेहरा बना लेता था वो कि उसका चेहरा देख के, एक हमारे मित्र हैं पटेल हैं, हाँ, डॉक्टर साहब, हाँ, जिनका क्लिनिक लक्ष्मीगंज बाजार में है, हाँ, वो देखे प्रोग्राम एक बार, कहे यार वो आदमी बड़ा खूंखार लगता है यार। बुद्धू? नहीं, उनका रमेश भाई। अच्छा, रमेश। कहें यार वो किसी से बातचीत नहीं करता है क्या? कि नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ, तो बड़े अच्छे आदमी। कहें नहीं यार, उससे हमारी बोलने की इच्छा नहीं करती। हाँ, क्यों? कहने यार साला बड़ा खूंखार लगता है किसी। अब के नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे उनका अभिनय है, रोल है, तो उसको इस तरीके से निभा देते थे रमेश। देखिए समय बलवान होता है, समय बलवान, बात तो है ही है। हाँ। उस समय उनकी इस तरीके की कहानी भी थी और रोल भी था कि वो
उसी में पूरी तरीके ढल जाया करते थे। वहाँ संगीत मतलब सारे इनकी- कलाकार भी उस समय इतना अलर्ट रहते थे हाँ। कि मतलब एक सेकंड के लिए मंच खाली नहीं जाता था। मन- अगर खाली चला गया मंच तो कन्हैया लाल मास्टर जी इस बात के बड़े पाबंद थे हम्म, कि कन्हैया लाल मास्टर इशारा हो गया तो चल दो। अच्छा और इतना कन्हैया लाल का दबदबा अदब कलाकारों में था हम्म, कि साज घर के अंदर से चूं की आवाज़ नहीं आना चाहिए। अच्छा हाँ, एकदम अगर साज शांत। बज रहा है अगर कोई काम मंच पे हो रहा है, सीन चल रही है, तो पर्दे के अंदर से या मंच से किसी की आवाज़ मंच तक नहीं जानी चाहिए। अच्छा कलाकार अपना दिमाग लगा के काम कर रहा है, वो डिस्टर्ब ना हो। हाँ कि कन्हैया लाल के साथ आपके यहाँ राम खिलावन के भी यहाँ हुआ हाँ होगा। हाँ, राम खिलावन के यहाँ साथ थे। कन्हैया लाल एक तरीके से हमारे गुरु के समकक्ष हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कन्हैया लाल के ही देख रेख में हमारा जो है मतलब जो नौटंकी लाइन की गायकी बजायकी जो भी काम करें कन्हैया लाल मास्टर के देख रेख में हम थे। और उस समय जो भी कन्हैया लाल मास्टर जैसा हमको कहते थे उसी तरीके से हम करने की कोशिश करते थे। करते थे हाँ मतलब कि बताते भी थे मास्टर के अंदर एक क्वालिटी है, कलाकारों को गाइडलाइन देते थे बाद में। और मास्टर साहब जो भी कहते थे सभी कलाकार करते थे। और बुद्धू जो थे, बुद्धू तो भाई देखिए बुद्धू भी अच्छे कलाकार है, अच्छा आदमी है। बुद्धू तो बचपन से ही जाहिल इंसान। अब उन वो बिगवा सियार सांप बिचखोपड़ा मतलब कौन सा ऐसा जानवर नहीं है जो बुद्धू न पकड़े और न उसको पाले हों। बुद्धू तो उनकी भाई शौक बहुत उसकी शौक अजीब है बहुत। और बुद्धू का भी चेहरा बड़ा खूंखार दिखता है वैसे भी। बुद्धू तो एक बार ऐसे दिन में भी अगर खड़ा हो जाए कहीं। एक बार की बात बताएं हम बाबूजी का हमारा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा तो भारत राज पार्टी में हम थे उस समय। बाबूजी का हमारा एक्सीडेंट हुआ, उनको लेकर हम सुल्तानपुर हॉस्पिटल गए जब, तो एक मिडवाइफ आई वहाँ से। हाँ तो ब्लड निकालने के लिए, जांच के लिए। हाँ और हाथ में जो है यहाँ सिरिंज लगा के ब्लड निकाल रही थी और चेहरा बुद्धू की तरफ देख रही थी ऐसे। अच्छा बुद्धू ने कहा कि अरे उधर देखो ब्लड कितना निकल रहा है, उसको देखो, हमको क्या देख रही हो। भयभीत हो गए। हाँ भयभीत हो गई। उसके बाद जब बुद्धू वहाँ से चले आए 2 दिन बाद हमसे वो मिडवाइफ आके फिर हमसे सिस्टर ने कहा कि भैया आपके साथ जो साथी आपका आया था कौन है? हमने कहा हमारा साथी है, रिश्तेदार साथी है। उसने कहा कि वो तो आपका साथी पूरा डाकू बीरप्पन सिंह लगता है। वैसे उसकी खूबसूरती चेहरे की है, खलनायकी जैसे होता है खूंखार वैसे हमने ही है। कहा बस ऐसे बोली क्या करते हैं, हम कहे बस ऐसे कुछ करते नहीं है साथ में। अब वहाँ डॉक्टर लाइन के लोग हाँ, हैं, वो वहाँ सब क्या- नौटंकी क्या की दुनिया बताएं क्या उनको। समझे। हमने कहा बस हमारा साथी है। बोले भैया फिर नहीं आएंगे वो? हम क्या अब नहीं आएगा वो। अच्छा तो विजय भाई अभी जैसे ये नौटंकी अब यहाँ से स्टार्ट हो गई, सितंबर से प्रोग्राम मास्टर का कन्हैया लाल भरत लाल का शुरू होगा, तो अब आप लोगों की कमी तो इस बार थोड़ी खलेगी। देखिए ठीक है, हाँ लेकिन जो भी कलाकार हैं हम उनको भी कहना चाहते हैं, जो भी इस समय उनके यहाँ प्रेजेंट टाइम में है, जो इस साल रहेंगे साथ में उनके, उनसे कहेंगे थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदारी से कार्यक्रम को करें। अच्छा जिससे उनका भी नाम होगा, काम होगा तो अच्छा प्रोग्राम होगा, 4 ऑर्डर बढ़ेगा तभी आपको पैसा मिलेगा। एकदम बात सही है। और सब लोग मेहनत से काम करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा बच्चा चली चलाई पार्टी है। हाँ चली चलाई पार्टी, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा बढ़ता ही है, घटता नहीं है, दिन के दिन तरक्की की ओर जाता है। अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी तरक्की पे न जाए। तरक्की पार्टी जाएगी, आप लोग मेहनत करिए बस केवल मेहनत करिए बस। और मास्टर मैनेजर से भी हम कहेंगे कि मतलब किसी बात की दिक्कत ना देखें, अपने कलाकारों का विशेष ध्यान दें। अच्छा कलाकारों को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए कलाकार खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, अच्छा और आप खुश रहेंगे तो कलाकार खुश रहेंगे। कलाकार खुश। तालमेल बराबर बना के रखिए। कोई बात हो आपके अंदर हो या कलाकार के अंदर हो, तो उसको एक दूसरे से शेयर करिए अच्छा कि भाई ये काम ऐसा नहीं ऐसा करिए। और कलाकार भी बताए कि मास्टर इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। ऐसा करिए। सूझबूझ जहाँ होती है वहीं काम होता है। हाँ
नहीं तो तुम अपना देखो, हम अपना देखें यार, ऐसी क्या बात है? क्यों भैया? सही है। बस यही हम तो कहेंगे। सपोर्ट करो, करेंगे आप, अरे मान लो। क्यों नहीं भैया, सपोर्ट हमारा देखिए, भारत लाल अब तुम्हारे सपोर्ट का मतलब यही है कि भाई ये थोड़ा, आपने कहा कि 2-3 महीना इन्होंने लेट कर दिया, नहीं तो आज ये कंडीशन ना होती। हम लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है कि हम कहीं और हैं अपनी पार्टी छोड़कर। अब जिस पार्टी में आप 10-10 साल काम कर चुके हो तो तुम्हारी ही पार्टी है। जैसे गुलशन जी हैं नेता, देखिए, पार्टी तो अपनी है ही है, और कुछ लगाव भी होता है। लगाव भी होता। भारत लाल के यहाँ हमारा इतना ज़्यादा लगाव था हम्म, कि हमको मतलब कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, इसके लिए हमको किसी से पूछना नहीं था। हाँ। जहाँ मर्जी कहे वहीं पहुँच के खाना खाए, जहाँ मर्जी कहे वहीं कमरे में जाके सो गए। हमारे लिए कोई व्यवधान, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे घर जैसे था भारत लाल का घर। स्वभाव भी फिलहाल वैसा ही है। हम भारत लाल की पार्टी को भी, एक चीज़ ये भी है कि हम भारत लाल की पार्टी को कभी उनकी नहीं समझे। हम अपनी समझ के काम करते थे, और जिम्मेदारी के साथ काम तो बाद में देखेंगे। पहुँचने के बाद भी हम देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कहाँ आए हैं। हाँ, आपको भी मतलब बहुत जिम्मेदारी दिए थे। कोई भी काम फंसता था तो विजय किसको देख लो यार, इस कलाकार को देख लो, ऐसा। ये तो बात सही है। हमने उस पार्टी में बहुत मेहनत की, ऐसी बात नहीं है। जब उनकी पार्टी टूटी तो हमको बहुत तकलीफ हुई इस बात की कि उस पार्टी में हमने इतनी मेहनत किया था। बहुत मेहनत। भाई गुलशन भी रो दिए उस पार्टी में जब बंद हुई। गुलशन तो बेचारा बहुत रो दिया गुलशन था भी वो, करता था इसलिए इस कि बात। बोला कि बचपन हमारा यहाँ से शुरुआत, मतलब बहुत छोटा था जब गया उस पार्टी में। हाँ। एकदम छोटे बच्चे की तरह था। और जो रोल कर दिया वो भी लड़का, गजब का रोल था उसका भी। लोग देख के एक बार तराश खाते थे कि यार क्या काम कर रहा है, क्या मार पड़ रही है इसके ऊपर। जिस समय उसको मारते थे ना भैया, एक बार दूसरे कलाकार जो आते थे देखने के लिए कभी, तो 1-2 बार हमसे डायरेक्ट आके कह दिया, यार तुम्हारी इनसे कोई दुश्मनी है क्या, इस तरीके क्यों मारते हो? वाह। हमने कहा यार रोल की तरह करते हैं हम, फर्ज अदायगी नहीं करते हैं। रोल जो हमारा रोल कहते हैं वो करते हैं। वो चीज़ मतलब काम चोरई इस पार्टी में नहीं थी। काम नेचुरल, काम चोर नहीं, एकदम सब बड़ी मेहनत लगन साथ। बहुत बड़ा कलाकार उसमें कोई नहीं था भैया। सब छोटे छोटे कलाकार थे, और बड़े सूझबूझ के थे। सब बड़ी मेहनत लगन से काम करते थे, बस यही बात है। और उसमें कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं था, सब छोटे कलाकार थे, एक दूसरे की बात मानते थे। भैया इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, वो ऐसे हो जाता था, ऐसे हो जाता था। और मार्क जिस तरीके आज तक हम जितनी पार्टी दे, बहुत पार्टी में काम भी कर चुके हैं, लगभग बहुत देख भी चुके हैं, लेकिन जो मार भारत लाल की पार्टी में हो गई, सीनरी जिस तरीके से मार धाड़ होती थी, वैसी मार धाड़ आज तक किसी पार्टी में हमने देखा नहीं, न देखने को मिलेगा, हमारी उम्मीद है। यही कारण है कि चढ़ी भड़ी, मतलब इनकी हर जगह ऐसे बोलबाला रहता था। अब समझिए एकदम बिल्कुल यार जैसे दुश्मनी की तरह मार होती थी सीनरी पे। एक बार जो कलाकार है तो भैया हम तो इसे मार ना खा पाओ, सीधा हाथ जोड़ के बगल हो जाते भैया, अरे बाप रे। हमारे साथ भाई वहाँ पांडे जी के यहाँ पप्पू थे, एक दिन हम मार दिए पप्पू को, ऐसे सीन नहीं थे। अच्छा। कहने भाई हम मार खा पाओ, भाग लेकिन तरीके कहने भाई हमें तरह मारना खा पाओ। लेकिन इसमें ये बात नहीं थी, इसमें ये बात नहीं। जिस समझिए हम आपसे बताएं कि फर्जदायकी नहीं, हम झापड़ खींच के नेता जो गुलशन लड़का है बेचारा, उसके साथ हम काम किए, हमको बहुत अच्छा लगा। उसको तो हम पूरी ताकत से मारते थे इसे। झापड़ खींच के मुंह पे मार देते थे, पीठ पे मार देते थे। अच्छा। पूरी ताकत से गिराते थे, पूरी ताकत से हंटर चलाते थे, और ये वाला नहीं, ये वाला चलाते थे, ओरिजिनल हंटर चलाया। मार खाने में हमको 2-3 आदमी नौटंकी लाइन में, उनको चाहे जितना मार दो, कभी उफ नहीं किया कि हमको यार इस तरीके से क्यों मारते हो। तो जैसे सुरेश हुआ, नेता हो गए, और वाजिद के यहाँ जब थे तो शुक्लनिया जिसको पूजा के नाम से लोग जानते हैं, वाह वाह क्या वाह, खलनायकी वो भी लड़का करता था। उसको जिस तरीके से 3-3 हंटर, 4-4 हंटर एक हाथ से चलाते थे, और अकेले नहीं, एक तरफ हम खड़े होते थे, एक तरफ हमारे अच्छे भाई जो अब इस दुनिया में नहीं बेचारे,
अच्छे भाई का रोल भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। बहुत छोटे कलाकार थे लेकिन जो भी रोल करते थे, नहीं, वाजिद की पार्टी भी पार्टी थी भाई, आज भी। जो भी रोल करते थे अच्छे भाई बड़ी मेहनत लगन के साथ और कोशिश करते थे कि अच्छा से अच्छा हो। अच्छा अच्छा, शुक्लाइन संदीप नाम है, हम्म, तो उनका भी आश्वासन है कि मास्टर भारत लाल की पार्टी में हम आएंगे, इसलिए कि जब से वाजिद अली जी का स्वर्गवास हुआ किसी पार्टी में वो कंटिन्यू नहीं गए। बाकी इधर उधर जो भी प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं चले जाते हैं, लेकिन फिक्स प्रोग्राम कहीं नहीं किए। लेकिन उनका कहना है कि हम अगर भारत लाल के आएंगे तो फिक्स लगभग रहने का कोशिश करेंगे। अगर उनकी भी अगर इसमें आ जाता है, आगमन होता है, तो एक और छवि बनेगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात भाई है अजय। खलनायकी तो नंबर 1 की है ही संदीप की, संदीप शुक्लाइन। सब कुछ ठीक है, खलनायकी भी अच्छी करता है, गाना बजाना भी अच्छा हाँ हाँ है, ठीक है। भाई, चेहरा हर चीज़ अदा बहुत हर चीज़ गजब अभी की नई चीज़ उम्र है। है, नई उम्र उम्र। भी नई है। जिस रोल को करता है वो उस रोल की उम्र है। लेकिन आपके साथ ये शुरू में जब इनका शुरुआत हुआ तो मास्टर राम खिलावन के यहाँ ये था लड़का संदीप, नहीं, नहीं था? अच्छा, इसको आज के 17-15-16 साल किसी मंच पर देखा गया है या फिर नहीं याद आ रहा है कि वही इसकी शुरुआत थी, इसका पहनावा? शुरुआत ये अपना उधर ही था, अपना हम्म, उधर अपने साइड में हम्म, जहाँ इनका घर है उधर साइड में बाजा उजा में नाचने जाता था लड़का। वैसे इधर उधर पार्टी में जा रहा था। उसके बाद जब वाजिद के यहाँ आया, अच्छा, बस चलते ही तब फेमस, वाजिद के यहाँ आया तभी लाइट में आया, तब लाइट पे। तभी famous हुआ। हमारे ये रहे विजय जी, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया है जो इनकी पार्टी, पुरानी वाली पार्टी जो बनी थी वो ओपन हो गई, और बहुत सारी गाइडलाइन दिए। पुराने कलाकार हैं, अभी ये भी मजबूर हो गए हैं कि बीच से स्टार्ट हो रही है, थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पार्टी चलेगी, फिर वापसी इनकी भी होगी पार्टी में। अब समय का थोड़ा इंतज़ार, वही जो भी कलाकार फंसे हुए हैं वही सब कह रहे हैं कि बस भाई समय का थोड़ा इंतज़ार। हाँ, और सभी साथियों से एक बात और कहना चाहते हैं, अगर हमारे बोलने में कहीं से कोई त्रुटि हो गई है तो माफ़ करिएगा। नमस्कार, नमस्कार बहुत दोस्तों। बहुत धन्यवाद।